दोस्तों इस सेशन में हम रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आपको मैथ्स में पूछे जाते हैं वही प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट में सारे टॉपिक से हमने 20 के अराउंड क्वेश्चंस यहाँ पे उठाए हुए हैं, तो आइए सबकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 25 + 35 डिवाइडेड बाय 7, राइट। तो यहाँ पे हम कौन सा रूल यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम रूल यूज करेंगे बोर्डमास का। बोर्डमास के सबसे पहले कौन सा यहाँ पे लागू करना है, तो हमें जो डिवीजन है वो हिस्सा सबसे पहले आया था। 35 को 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे बनेगा आपका 5, राइट। और आगे कितने हैं, तो आगे हैं 25। 25 को ऐड करना है यानी कि एडिशन करना है, तो क्या आएगा 25 + 5। तो कितना हमारा आंसर बना, तो दोस्तों आंसर बनेगा आपका 30। तो ऑप्शन बी 30 इज अवर आंसर। चलिए 15 का 20% कितना होगा। 15 का 20%, 100 का 20% इसलिए कितना बोल सकते हैं कि 1/5, यानी कि जो भी नंबर दिया है उसका 5वां हिस्सा, ठीक है। तो 15 है, 15 का 5वां हिस्सा अगर 5 से हम डिवाइड करें तो 5वां हिस्सा कितना आएगा दोस्तों, तो वो आंसर आएगा दोस्तों 3, राइट। 3 आएगा। अगर इसको हम पूरी एक्सप्लेन करते हैं तो 15 है, राइट। उसको हम इंटू 20%, प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 को नीचे लाएंगे। तो 20 को 5 से अगर करते हैं तो 20 और 5 100 हो जाएगा, तो 100 की जगह 5 आएगा। 5 को हम ऊपर ले जाते हैं तो 3 आएगा, तो ये आंसर हमारा 3 हो गया। सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए 3। चलिए आगे क्या है, एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ है, कितना है 800 रुपये, और उस पर 10% का छूट दी गई, यानी कि डिस्काउंट दिया जाता है 10%। तो विक्रय यानी कि बेचने का मूल्य कितना होगा। देखिए 800 रुपये हमारे पास है, 800 रुपये की कोई वस्तु है, उसमें से 10%, ये कितना है, ये 100%। 100 में 800 है तो 10% कितना हुआ, यानी उसका 10वां हिस्सा कितना हुआ, तो 80 रुपया, राइट। 80 रुपया हुआ। अब 800 में से अगर हम डिस्काउंट को बात कर देते हैं तो 80 को हम बात करते हैं तो हमारे पास कितना बचा, तो दोस्तों बचेगा आपका 720। 720 कौन सा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि 12 विद्यार्थी 6 दिन में कार्य पूरा करते हैं तो 8 विद्यार्थी वही कार्य कितने दिन में करते हैं। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, यही याद रखना है आपको। देखिए फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे दो डिफरेंट जो क्वेश्चंस और आंसर हमें करना होता है, तो इस तरह का फॉर्मूला पूछा होता है। देखिए एम यानी कि मैन, जो सबसे पहले ये दिए होते हैं 12वीं, राइट। और यहाँ पे दूसरा था एम डी, डी यानी कि डे, दिन कितने होते हैं वो। उसके अलावा अगर यहाँ पे आवर्स दिए हुए हैं तो हम एच को भी ले सकते हैं, राइट, एच को भी ले सकते हैं। तीन चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे ले सकते हैं एम डी एच, राइट। उसके बाद कौन सा आएगा, तो इज इक्वल टू आएगा, सेम वही यहाँ पे लगाना है, M2 D2 और H2। अगर आपको ऐसा बोला गया है कि 12 विद्यार्थी 6 दिन में 5 काम करते हैं, तो जो वर्क किया होता है या तो 5 चीज़ें बनाते हैं, या तो 25 फुट की दीवार बनाते हैं, 100 फुट की दीवार बनाते हैं, जो वर्क दिया होता है वो आपको नीचे रखना होता है। तो W1 हो जाएगा, यहाँ पे W2 हो जाएगा। अगर वर्क दिया जाता है तो आपको इसको नीचे रखना है, वर्क नहीं दिया गया है तो आपको जो ऊपर का हिस्सा है वही हमें जो है इस्तेमाल करना होता है। चलिए अब हमारे पास अवेलेबल क्या है, एम है और डी है, एच नहीं है, एच की यहाँ भी ज़रूरत नहीं। तो हमारा फॉर्मूला, हमें दो ही चीज़ें एम और डी की यूज़ करना है। देखिए M1 कितना है, तो 12 विद्यार्थी, तो M1 हमारा हुआ 12। वैसे ही डी कितना है, तो डी है 6 दिन, 6 दिन यानी कि 6 इज इक्वल टू आ गया, ओके। M2 कितना है, तो 8 विद्यार्थी वही कार्य कितने दिन में करेंगे। 8 विद्यार्थी है और दिया क्या है, वही कितने दिन में यानी कि डे, डे यानी कि डे 2 सोचना है, राइट, D2 सोचना है हमें। तो क्या होगा, देखिए जो 8 दिया है उसको हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं, तो 4 दूना 8, 4 को यहाँ से 3 से कर लेते हैं तो 3 आएगा, और 2 को यहाँ से 3 से यानी कि 6 आएगा। तो D2 ये कितना हुआ, 9, 9 क्या हुआ, 9 हुआ आपका D2,
तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर बनेगा। 9 जो है हमारा सही आंसर बनेगा D2। तो यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा? देखिए 1 घंटा है, उसमें से ट्रेन कितनी दौड़ती है, 260 किलोमीटर लेकर चली जाती है। चलो 60 किलोमीटर का जो अंतर है वो 1 घंटे में पार करते हैं, ठीक है। अब अंतर कितना हुआ है, तो अंतर है 180 180 अंतर कितने टाइम में लगेगा? देखिए 60 का हम 3 गुना करते हैं तो 180 हो जाएगी। तो वैसे 1 का 3 गुना करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे, तो 3। नॉर्मल भी देखते पता चल जाएगा। 180 को अगर आप इसमें दूसरा सूत्र लगाएंगे, एक जो फॉर्मूला होता है वो हम लगाते हैं, ये तो आंसर बन गया। चलिए हम एक और फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। कौन सा फॉर्मूला? अब सबको पता है स्पीड, राइट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें खोजना क्या है, तो टाइम। तो टी हम यहाँ पे लेकर जाएंगे तो हमारा जो डिस्टेंस है तो वही रहेगा, और स्पीड जो है वो आपकी नीचे आ जाएगी। डिस्टेंस कितना हुआ है 180, टाइम कितना दिया है, सॉरी स्पीड कितनी दी 60। चलिए 0 गया, ये 0 गया, 6 को 3 से करते हैं तो 18 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा। तो हमारा क्या आएगा 3, ये टी इज इक्वल टू 3 ओवर 3 घंटे आ गया हमारा टी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर बनेगा। चलिए इसी तरह से आप कर सकते हैं। देखिए एक संख्या का 3 गुना 45 से, कोई एक संख्या है जिसका 3 गुना 45, तो वह संख्या क्या है? देखिए हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड मेथड यूज़ करना है। हमें कोई फॉर्मूला हो या तो कोई बड़ी मेथड, हमें यहाँ पे मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने MCQ हल करना है। तो सिंपल सी चीज़ दी गई है कि 3 गुना, किसी भी संख्या का 3 गुना 10 का, अगर आप देखो यहाँ पे ऑप्शन से आप कर सकते हैं। 10 का अगर आप 3 से गुना करोगे तो यहाँ पे 30 बनता है। वैसे ही 12 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 36 बनता है। वैसे ही 13 को अगर 3 से करते हैं तो आपका 39 बनता है। वैसे ही 15 को अगर आप 3 से करते हैं तो यस 45 बनता है। तो 45 तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी 15। चलिए देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, 2 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर। 2 का क्यूब, और यहाँ पे कोई एक्सप्लेन नहीं करना है। देखिए आपको पता है अगर बेज जो है वो सेम है, बेज जो है, बेज कौन सा है यहाँ पे, दो दो दो, दोनों में 2 है, ये 2 बेज है। अगर बेज दोनों में सेम है तो ऊपर जो भी इनका स्क्वायर हो या तो रूट, जो भी चीज़ दी गई है, क्यूब हो, स्क्वायर हो, कोई भी चीज़ हो, उसका आपको क्या करना है, एडिशन करना है। अगर बेज सेम है और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, राइट। अगर डिवाइड होता तो यहाँ पे हमके माइनस करना होता है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो आप इसका दोनों का प्लस कर सकते हैं। तो क्या हुआ, ये 2 तो दिया हुआ है तो 3 है, और दूसरा है आपका 2। 3 और 2 कितना हुआ 5। तो 2 का 2⁵5, 2⁵5 ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर बन गया। चलिए अब किसी वस्तु की लागत कितनी है? लागत आपको 500 दी गई है। लागत कितनी है 500, किसी वस्तु की लागत है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग कीमत कितनी होगी? देखिए किसी भी वस्तु की जो परचेस करते हैं, या तो हम पूरी जो उसकी मरम्मत कराने के बाद जो हमें कितने में पड़ी है वो आपके 500 में पड़े, उस पर अगर आप 20% लाभ लगा लेते हैं तो कितना हुआ, 500 की चीज़ है, 500 का 20% कितना होगा, 500 का 20% होगा उसका 5वां हिस्सा, 5वां हिस्सा यानी कि 100, राइट। 100 टोटल कितना हुआ 600। 600 को क्या मिली हमें, सेलिंग प्राइस, राइट। ये है नॉर्मल चीज़। अगर आपको इसको पूरे मेथड से करना है, राइट, अगर ऐसी चीज़ समझ में नहीं है तो मेथड से करना है। देखिए 500 की चीज़ है तो 500 ले लिया हमें, उसको हम 20 से मल्टीप्लाई, यदि 20% लाभ तो 20% को हम यहाँ पे रख देंगे। अगर परसेंटेज को निकालना है तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, 2 जीरो हैं यहाँ पे चले गए,
तो 20 और 5 का गुना कितना हुआ, तो हुआ वो 100। तो वो ही 100 मिल गया कि हमें 100 जो है इसमें जो हमारा जो लाभ है वो हमें ऐड करना है कहाँ, परचेसिंग कीमत पे, राइट। तो 500 प्लस 100 इज इक्वल टू 600। सही आंसर बनेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी 600। चलिए, एक आयत की लंबाई 12 सेमी, ओके, और चौड़ाई 8 सेमी है, तो परिमाप कितना होगा। आय काम इसके लिए देखिए फॉर्मूला आना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको आयत का फॉर्मूला ही नहीं है तो आप कैसे करोगे, राइट। उसका फॉर्मूला है टू एल प्लस वी, राइट, 2l प्लस वी। 2 तो रखते हैं, l कितनी है तो 12, b कितना है तो 8, तो यहाँ पे कितना है 2, 12 और 8 कितना हुआ 20। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा आंसर 40। ऑप्शन बी 40 सेमी, राइट। चलिए, यदि एक व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपये है और वह 10% बचाता है तो उसकी बचत कितनी हुई। देखिए, उसकी इनकम कितनी है। सबसे पहली बात, इनकम है पैसा 15,000, हर महीने 15,000 उसकी इनकम है। उसका 10% इस यानी कि 15,000 का 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा कितना हुआ तो 1500। 15,000 यानी 100% है, उसका 10वां हिस्सा यानी कि 10% यानी कि 1500। सही आंसर कौन सा बनेगा, तो दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि 1500 हमारा सही आंसर बनेगा। चलिए, एक संख्या है, एक संख्या 5 से विभाज्य है यदि वह सम है, या सम होती है तो 5 से विभाज्य होती है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। उसका अंत 0 या 5 से होता है, यस। फॉर एग्जाम्पल कि 10 है, ये भी 5 से विभाज्य है। 15 है, लास्ट 5 है, लास्ट 0 है, तो भी 5 से विभाज्य है। कोई भी 25 है, वो भी 5 से विभाज्य है। 40 है, वो भी 5 से विभाज्य है। चलिए, ये तो ठीक है। तीसरा देखते हैं, वह 3 का गुणक है, नहीं नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि आप 3 और 4 का जो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 12 हुआ, तो 12 क्या 5 से विभाज्य है, तो बिल्कुल नहीं। उपरोक्त में कोई नहीं, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट बनता है, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर बनेगा। चलिए, 180 को 12 से डिवाइड करना है। देखिए, बड़ी सिंपल चीज़ है, लेकिन मैं आपको ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ सिखाने वाला हूँ। क्या ऐसे ही मैंने नॉर्मल नहीं रखा है इस एग्जाम्पल को। फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा पूछा गया 180 को हमें 12 से डिवाइड करना है, आप किससे डिवाइड करोगे। और मेथड नहीं, हमें क्या यूज़ करना है, यह 12 को 18 को देखना है। 12 को आप 1 से करोगे तो 1 आएगा आपका, और अगर 12 और 18 में कितना अंतर, तो 6 का बचा, ठीक है। 6 और 0 मिला देते हैं तो यहाँ बचे कितने 60। अब 60 को 12 से डिवाइड करना है, तो कितना बचा 60 को अगर 12 से डिवाइड करोगे तो 12 पचा 60, तो 5 आएगा, तो ये आंसर हमारा बन गया। तो क्या हुआ 5। एग्जाम में इसी मेथड से आपको करना है, कितने भी बड़ी अगर वो आपको डिवाइडेशन करना है तो नॉर्मल कोई मेथड नहीं, इसी मेथड से आपको करना है, राइट। चलिए, यदि किसी वस्तु की लागत 400 रुपये है और विक्रय मूल्य 500 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कोई भी चीज़ दी गई है, कोई भी वस्तु है जो हम खरीदते हैं, परचेसिंग जो कीमत होती है वो 400 है, और उसका जो बिकने का जो सेलिंग प्राइस है वो होती है आपको 500, तो लाभ कितना हुआ। देखिए, सेलिंग प्राइस और परचेसिंग प्राइस के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, तो दोस्तों वो आपका 100 का, ठीक है। और आपकी परचेसिंग प्राइस कितनी है तो 400, प्रतिशत खोजना है तो हम 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, 100 यहाँ से यहाँ चले गए, 100 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप 25% लेकर आ गए। अब वेरीफाई करना है कि ये सही है या तो गलत है। देखिए, 400 दिए हैं, उसका 25% कितना हुआ, उसका 25% मान के चल के 400 है, 400 रुपये है। 25% यानी कि उसका चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा कितना है 100। 400 में 100 ऐड करते हैं तो 500 आ गए, तो ये हुई क्या इसकी सेलिंग प्राइस। हमारा सही आंसर है कितना हुआ 25%। ऐसे कभी कभी आपको वेरीफाई करना भी ज़रूरी होता है। चलिए, ठीक है। 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हुआ तो 9, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 हुआ,
5 का स्क्वायर कितना हुआ तो 25, 25। वैसे ही 3 का स्क्वायर कितना हुआ तो 9, 25 + 9 यानी कि 34। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर बनेगा, ऑप्शन बी 34। चलिए, यदि व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, 60 किलोमीटर की दूरी है, मान के चलते हैं ये एक जगह है, ए जगह से बी जगह जाने के लिए उसको 3 घंटे लगते हैं और इसके बीच का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, तो उसकी गति क्या होगी? देखो 60 किलोमीटर 3 घंटे में करता है। आप वो स्पीड वाला जो फॉर्मूला है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का, वो भी यूज़ कर सकते हैं या तो नॉर्मल ही वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 60 किलोमीटर दिया है, उसको हम 3 घंटे में 3 हिस्सों में बांट दोगे तो कितना हुआ? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी। चलिए, 40 का 15% कितना होगा? ये हमारा है 40, उसका कितना? तो 15%, राइट। 15% डिवाइड करना है 100 से। क्यों 100 से डिवाइड किए? परसेंटेज निकालने के लिए। देखिए ये 0 गया, ये 0 चला गया, यहाँ पे क्या बचा? 10 है, यानी कि 5 और 2। 5 को यहाँ से हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आ गया, तो यहाँ पे 3 बने। 2 को यहाँ से 2 करते हैं तो 2 आ गए, 4, राइट। तो 2 ये और 3 ये, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा हमारा? 6, 6 यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, यदि 8 आदमी 12 दिन में काम पूरा करते हैं तो 4 आदमी वही काम कितने दिनों में करेंगे? जैसा ही आपको पता है, हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वही यूज़ करना है। क्या है? m1d1 = m2d2। तो 8 आदमी यानी कि m1 हमारा है 8, d1 कितना है? 12 दिन, तो 12 = 4 आदमी 4 इंटू वही काम कितने दिनों में करोगे? तो d2 में खोजना है। चलो, 4 दूना 8, तो d2 कितना हुआ? तो 2 ये और 12 दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 24। 24 क्या आया? तो d2, तो ऑप्शन ए 24। चलिए, 1 मीटर यानी कि कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर सबको पता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर यानी कि 100 सेमी। चलिए, एक वस्तु 200 में बेची गई जिसे 20 रुपये का नुकसान हुआ है, तो लागत मूल्य कितना था? देखिए, एक वस्तु है जिसको हम 200 में बेच दी, नुकसान कितना हुआ हमें? 20 रुपये का। 200 में बेचने पर हमें 20 का नुकसान हुआ, राइट। तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितने में पड़ी होगी? तो जो नुकसान है अगर उसमें उसको हम ऐड करते हैं तो कितना बनता है? 220। ये वस्तु थी आपकी 220 की, लेकिन मैंने बेची कितने में? 200 में। तो मुझे काटा कितना को हुआ? 20 का। 20 का अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे उसका लागत मूल्य वो मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन भी सही कौन सा बनेगा? ऑप्शन सी 220। देखिए, यहाँ पे थोड़े सा आप इमोशनल बन जाओगे तो आप करके क्या होगे? 180, लेकिन ये गलत है। चलिए, 9 को आपको मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चंस दिया गया है, राइट। इस तरह का कुछ है, 9 को मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई की जगह x ले लेते हैं, = 108, राइट। तो यहाँ पे कौन सा हम x की वैल्यू खोजनी है। ओके, x की वैल्यू देखिए, 9 को वैसे ही करते हैं जैसे मैंने आपको मेथड सिखाया। 9 को 1 से करोगे तो बचे कितने? 10 में से 9 जाएगा 1 बचे, और यहाँ पे 1 को अगर 8 के साथ मिला देते तो 18 बन गए। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ गए, तो 12 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर, 12 इंटू 9 को मल्टीप्लाई कर 108 बन गए। तो हमारा ऑप्शन सी हमारा सही आंसर बनेगा 12। चलिए, 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ट्रेन की गति क्या है? वही क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था यहाँ पे हमें ट्रेन की गति खोजना है, यानी कि स्पीड। स्पीड = s d यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। d कितना दिया है? तो 180, राइट। टाइम कितना दिया है? तो 3 घंटा, =
180 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, तो 60। 60 क्या हुआ आपका सही आंसर। 60 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन डी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि किसी संख्या का 1/3 भाग क्या हुआ, 9 हुआ, तो पूरी संख्या क्या है। देखिए किसी भी संख्या है उसका तीसरा हिस्सा 9 है, तो पूरा हिस्सा क्या होगा, तो उसको 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 27। तो कौन सा आंसर बना, ऑप्शन सी 27 हमारा सही आंसर बन गया। ये तो सिंपल है। 7 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 और 8 यानी कि 56। 56 ऑप्शन बी। एक समकोण एक समकोण त्रिभुज में कोणों का योग कितना होता है, राइट। जो एंगल होते हैं उनका योग कितना हुआ। देखिए समकोण है, राइट, त्रिभुज। ये कितना है देख सकते हैं आप, 60 का है। ये कितना का है, 60 का है। और ये कितना का है, तो ये भी 60 का है। 60 + 60 120, 120 + 60 180। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर 180 होगा। किसी वस्तु पर अंकित मूल्य 500 है, उस पर 10% की छूट है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए उस पर जो अंकित मूल्य है वो है आपका 500 रुपये, राइट। उसके ऊपर हमें 10% का डिस्काउंट देना है। अगर 500 का आप 10% निकालोगे तो आपको मिलेगा सिर्फ 50। अब उसका जो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, तो 500 में से 50 निकालोगे तो 450। डिस्काउंट को हमें क्या करना होता है, बाद करना होता है। तो हमारा सही आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी 450, ऑप्शन बी सही आंसर। चलिए ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैथ के आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए या तो प्रैक्टिस के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहीं से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही चैनल को हम सब्सक्राइब कर दो, बेल का आइकन प्रेस करना है, लाइक करना है। कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।